हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से शॉर्टकट में पैसे बनाने के तरीके कितने सही हैं, कितने गलत हैं। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे पहले के बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इफ़ यू वांट डेली अपडेट्स आप वहां पर भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम आगे और देखते हैं शॉर्टकट टू स्टॉक मार्केट से कैसा पैसे बनाया जाए, ये सही है या गलत है। सो लेट्स पे ग्रैटिट्यूड आप टू आवर मेंटर्स फर्स्ट। I am thankful to Mr. Mitesh Thakkar, I am thankful to Mr. Narayan N, and I am thankful to Mr. Subhadeep Nandi for sharing their knowledge with me and giving their wisdom to me. Thanks to the mentors. तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टॉक मार्केट गेट रिच क्विक, ये कितना सही है, कितना गलत है, इसमें क्या सच और क्या झूठ हमारे साथ शेयर किया जाता है, उसको आप एनालाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि राकेश झुनझुनवाला, जिनको हम बिग बुल के नाम से जानते हैं इंडियन मार्केट्स में, वो शॉर्टकट के बारे में क्या कहते हैं। राकेश सर का कहना है, देर इज नो शॉर्टकट इन ट्रेडिंग, द मार्केट विल क्विकली फाइंड यू आउट इफ यू आर लेजी। यानी ये बात तो यहाँ पर फिक्स हो गई कि शॉर्टकट मार्केट में कोई भी नहीं है पैसा बनाने का। अगर आपको कोई शॉर्टकट, कोई भी शॉर्टकट बोल के आपको कुछ प्रोडक्ट बेच रहा है या आपको कुछ टिप्स देने की कोशिश कर रहा है या सिस्टम देने की कोशिश कर रहा है, तो प्लीज समझिए वो चीज सही नहीं है। ये निष्कर्ष हमने यही निकाल दिया। लेकिन इस चीज को डिटेल में समझने के लिए हम आगे चलते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट तक आपको पता पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे चीजों को समझें कि क्या चीज हमारे लिए सही है और क्या गलत है शॉर्टकट के बारे में। लेट्स मूव अहेड एंड सबसे पहले हम समझते हैं मिथ्स जो हमारे साथ या मार्केट में फैलाए जाते हैं, जो झूठ जो हमें बताया जाता है। तो सबसे पहला जो झूठ हमारे साथ शेयर किया जाता है वो शेयर किया जाता है हाई प्रॉफिट स्क्रीनशॉट। 1 लाख का प्रॉफिट, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। ये स्क्रीनशॉट्स सही भी हैं और गलत भी हैं। सही जो जेन्युइनली जो ट्रेडर्स इतना पैसा बना रहे हैं, जो सही भी है, वो ये चीज शेयर नहीं कर रहे कि उनको यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम फ्रेम लगा। वो एक झूठ इस तरीके से फैला रहे हैं कि हाँ ये बनाया जा सकता है, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बताते कि यहां तक पहुंचने के लिए उनको 3 साल, 5 साल, 10 साल कितना टाइम लगा। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये अधूरा सत्य है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की इस एडवांस जमाने में हम जानते हैं अच्छे से कि इसको एडिट करके हमें बताया जाता है। तीसरा गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लॉसेस नहीं शेयर किए जाते, जिसकी हम आगे बात भी करेंगे। दूसरा ये इसमें जो एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं वो ये कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐप्स के भी एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल ट्रेडर्स भी अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं कि आप 2 दिन के अंदर सीख जाएंगे, आप 5 दिन के अंदर सीख जाएंगे, आप लाखों कमाना स्टार्ट कर देंगे। एफर्टलेसली कमाना इज नॉट एन एडवाइजेबल टास्क इन मार्केट। यहाँ पर आप एफर्टलेसली नहीं कमा सकते, यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है और किसी भी जॉब से ज़्यादा स्ट्रेस यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बिकॉज आपका पैसा डायरेक्टली डील कर रहा है यहाँ पर मार्केट से। या तो आप पैसा घर लेके जाएंगे या आप पूरा पैसा यहाँ पर छोड़ के जाएंगे। बहुत मेहनत लगती है यहाँ पर पैसा कमाने के लिए। यहाँ एफर्टलेसली आप पैसा नहीं कमा सकते हो, मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये दूसरा झूठ। अगला झूठ क्या है कि ये डेली सोर्स ऑफ इनकम है। ये डेली सोर्स ऑफ इनकम है, ये भी एक अधूरा सत्य है जिसको मैं झूठ ही बोलूंगा। पहली चीज, आप यहाँ पर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी यहाँ से स्टॉक मार्केट से प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है, तो ये आपके लिए डेली सोर्स ऑफ इनकम कतई नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ से प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम भी बनाना चाहते हैं, यानी आप फुल टाइम ट्रेडर होना चाहते हैं और आप डेली के डेली सुबह 9 से लेकर शाम के 3:30 बजे तक स्क्रीन के सामने बैठ के फिजिकल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक्टिव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होगा, यहाँ से डेली सोर्स ऑफ इनकम बनेगी। लेकिन स्टिल ये अधूरा सत्य है। क्यों? क्योंकि डेली सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक जर्नी करनी पड़ेगी पूरी, जिसमें आप प्रॉफिट बनाओगे, फिर लॉस बनाओगे, फिर थोड़ा सीखोगे, फिर से प्रॉफिट, फिर लॉस। ये एक जर्नी चलेगी। जब तक आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बनाना चालू करते तब तक आप नहीं बोल सकते कि डेली सोर्स ऑफ इनकम है आपका। तो इसीलिए ये झूठ है। यहाँ पर एक और झूठ फैला जाता है कि यहाँ पर आपको किसी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है।
ब्रोकर्स जो हैं बहुत सारे लोकल ब्रोकर्स हैं जो ये आपको कॉल करके बोलते हैं, मैसेज करके बोलते हैं कि आप हमारी टिप पे काम करो, हम आपको बताएंगे, आप ये बाय करो, इतना क्वांटिटी बाय करो, आपको प्रॉफिट होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सी, अगर आप यहाँ पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको सीखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पे कोई शॉर्टकट काम नहीं करता, मे वॉट कम। और अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, आपके पास कुछ पैसा है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि आपको इन्वेस्टिंग करनी है या ट्रेडिंग करनी है। उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया, आप वो वीडियो देखो। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि आप कैसे पैसा कमा सकते हो बिना एक्टिवली पार्टिसिपेट किए भी। सो आप वहाँ वीडियो देखेंगे, आपको वहाँ समझ में आ जाएगा। अगेन, ये टिप्स देना, दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करना, एप्लीकेशन यूज करना, एल्गो ट्रेडिंग, ये सब आर नॉट फॉर यू, दीज ऑल आर मिथ, दीज आर नॉट द ट्रुथ, दीज आर द हाफ कुक्ड, यानी अधूरे सत्य हैं ये। सो इन चीज़ों को समझना इंपॉर्टेंट है, इनके जाल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट। हम ये कहते हैं कि ये सारे के सारे मिथ हैं, तो फिर ट्रुथ और फैक्ट क्या है? सी, सच्चाई जो है ये है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता, आपको लॉसेस भी होते हैं। आप डेली प्रॉफिट नहीं बना सकते, आप हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बना सकते, आप कुछ ट्रेड में प्रॉफिट बनाते हो, कुछ ट्रेड में लॉस बनाते हो, और ये हमें कोई भी नहीं बताता। हमें जो एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वहाँ पे वो सिर्फ हमसे प्रॉफिट की बात करते हैं कि सर हम सिर्फ प्रॉफिट ही बनवाएंगे, आप सिर्फ प्रॉफिट ही बनाओगे, हम टिप देंगे, आप कभी फेल नहीं होगे, सारे के सारे चलेंगे, 100% चलेंगे। इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था हमारे पुराने वीडियोस में कि अगर कोई ऐसा बोलता है कि उसके 10 में से 10 जो टिप्स हैं वो सही जा रही हैं, तो वो वहाँ पर दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भगवान है। इन दोनों में से कोई तीसरी, इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन लागू नहीं होती है। 10 के 10 आपके ट्रेड सही नहीं हो सकते हैं, आप गलत हो सकते हो। विद द टाइम आप सिर्फ गलत होने की फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हो और उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हो विद टाइम एंड एक्सपीरियंस। बट गलत तो आप होगे, बिकॉज सही सिर्फ एक ही है यहाँ पर, वो है मार्केट, और कोई सही नहीं है। दूसरा जो है वो फॉर्मेट आपको कौन सा सूट करता है। इज इंट्राडे फॉर यू, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग आपके लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज बेटर फॉर यू। ये चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, और ये आपको कोई भी समझाने की कोशिश नहीं करता है, बिकॉज उनको आपसे फीस चार्ज करनी है या ब्रोकरेज चार्ज करनी है या फिर अपना सॉफ्टवेयर बेच के आपसे पैसा कमाना है। उनको बाकी किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, ब्रोकरेज, अगर एक ब्रोकर आपको कोई टिप दे रहा है या आपके साथ में कुछ ऑपरेट कर रहा है, तो आप प्रॉफिट बनाओ या लॉस, वो प्रॉफिट बनाएगा ही बनाएगा। मार्केट किधर भी जाए, आपने ट्रेड किया, उसका प्रॉफिट फिक्स है। सो वो आपके लिए नहीं बोल रहा है, वो खुद के लिए बोल रहा है शॉर्टकट से पैसा बनाना। वो शॉर्टकट से पैसा कैसे बना रहा है? वो शॉर्टकट से पैसा ऐसे बना रहा है कि आपके जैसे, मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के साथ वो झूठ बेच के बहुत सारे पैसे उनसे, या बहुत सारी ब्रोकरेज उनसे बना रहा है, और वो खुद ट्रेड नहीं कर रहा है। वो सिर्फ आपकी ब्रोकरेज से ही पैसा कमा रहा है, और बहुत पैसा कमा रहा है, वो बहुत खुश है। तो वो शॉर्टकट से पैसा बना रहा है, लेकिन आप नहीं बना रहे हो। वो अपनी तरफ सही है कि शॉर्टकट से पैसा बनाना, और वो बना रहा है शॉर्टकट से पैसा, लेकिन आप नहीं, वो बना रहा है। ये समझना इंपॉर्टेंट है। हाई रिटर्न्स, यहाँ पर हाई रिटर्न्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, जिसको दिखाकर आपको अट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाई रिटर्न्स तक पहुंचने के लिए आपको कैपिटल बहुत बड़ा चाहिए होता है, और उससे भी ज़्यादा बड़ा आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। कंसिस्टेंट, जब तक आप 3-4 साल 5 साल कंसिस्टेंटली मार्केट में नहीं हो, मार्केट को नहीं समझ पा रहे हो, कैसे स्टॉक बिहेव कर रहा है, तो आप हाई रिटर्न्स नहीं निकाल सकते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। ये पर्टिकुलर करियर बहुत रिवॉर्डिंग है, लेकिन इसके साथ में फ्री आता है, वो है स्ट्रेस। बहुत स्ट्रेस आता है, बिकॉज यहाँ पर डायरेक्टली आपका पैसा लगा हुआ है। आप डायरेक्टली पैसा बनाओगे या पैसा गवाओगे, तो उसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है। आपको मार्केट में पैसे का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो आपको अल्टीमेटली स्ट्रेस देगा। सो बी वेरी केयरफुल कि अगर आप स्ट्रेस नहीं झेल सकते हो, तो इस प्रोफेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेली इनकम यहाँ पे पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो डेली इनकम होगी कैसे? उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, मार्केट में 3 से 5 साल रहना पड़ेगा, तब जाकर आप एक डेली इनकम बनाना शुरू करोगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डेली इनकम बनाने के लिए यू हैव टू मेक दिस प्रोफेशन एज योर प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम।
जब तक आप इस प्रोफेशन को प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाओगे, आप यहाँ से डेली इनकम नहीं बना सकते, विच इज इनजस्टिस, करेक्ट। और इसके बाद दिस फील्ड रिक्वायर्स कंटिन्यूस अपडेशन नॉलेज, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि आप इस फील्ड में अगर रहना चाहते हो तो कंटिन्यूसली आपको यहाँ पर नॉलेज अपडेशन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज में पढ़ाई करी, उसके बाद आपकी जॉब लग गई, आपने उसके बाद कभी किताबों को हाथ ही नहीं लगाया थ्रू आउट द लाइफ, आप अपने जॉब के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बढ़ते जा रहे हो, नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। अगर आपके मेथड्स ऑब्सोलीट हो गए, आपके डेटा ऑब्सोलीट हो रहे हैं, आपका जो सिस्टम है वो ऑब्सोलीट हो रहा है, तो आपका पैसा कमाना धीरे 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 कम होता जाएगा। उसको बढ़ाते रहना या कंसिस्टेंट करते रहने के लिए आपको नॉलेज में एड ऑन करना ही पड़ेगा। सो ये तो हो गया मिथ्स एंड फैक्ट्स। सो अब इसमें राइट स्टेप्स टू अप्रोच क्या है। सी राइट स्टेप टू अप्रोच है, सबसे पहले आप अपने आप को समझिए कि आपका साइकोलॉजिकल लेवल क्या है, आपका इमोशनल लेवल क्या है, आपका मेंटल लेवल क्या है, आपका कैपिटल लेवल क्या है, आप कितनी रिस्क ले सकते हो, आप रिस्क अवर्स हो या आप कंजर्वेटिव हो रिस्क लेने में। सो ये चीज़ें समझने के बाद आप उसमें पैसा लगाओ, उससे पहले मत लगाओ। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो ये कि आपको अपने आप को समझना है कि आप कौन से सेगमेंट में फिट होते हो। दूसरा ये है कि आप मार्केट से एक्सपेक्ट क्या करते हो। आप मार्केट से अगर एक्सपेक्ट करते हो कि आपको डेली 10,000 रुपये बनने हैं, मार्केट से जो भी एक्सपेक्ट करोगे वो एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है, एक्सपेक्टेशन सही है, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए आपको काम क्या करना है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको थोड़ा एक एग्जांपल अपन ये लेते हैं। लेट्स से कि आप लोग की आज आपकी एक तबीयत खराब हो गई, आप या लेट्स से मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे को बुखार है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अब डॉक्टर मेरे आसपास में नियर बाय में दो डॉक्टर्स हैं। एक डॉक्टर वो है जो जिसको हम झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। लेट्स से वो उसने क्या किया था, उसने सिर्फ एक क्रैश कोर्स किया था 3 महीने का। 3 महीने का क्रैश कोर्स करके उसने मेडिकल को थोड़ा बहुत समझा और वो अच्छी दवाएं दे रहा है, लोग उससे इलाज भी करवा रहे हैं, करेक्ट। एक डॉक्टर है जिसने 5 साल पूरा एमबीबीएस किया, 5 साल अच्छे से पढ़ाई किया, उसके बाद उसने 2-3 साल एमडी करने में लगाया, मास्टर्स किया, उसके बाद उसने प्रैक्टिस किया है अच्छे से, उसके बाद 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करूंगा या फिर मैं झोला छाप डॉक्टर के पास जाना पसंद करूंगा। बट ऑब्वियस मैं जाऊंगा ऐसे डॉक्टर के पास जिसके पास डिग्री है, जिसने प्रॉपर 5 साल पूरी पढ़ाई करी है, फिर एक्सपीरियंस लिया है और उसके बाद वो अच्छे से ट्रीट कर रहा है। तो वो डॉक्टर के ऊपर मेरे को भरोसा ज्यादा होगा। और उस डॉक्टर ने भी वहां तक पैसा कमाने के लिए वेट किया है, पूरी मेहनत की है, पढ़ाई करी है। तो ये एक्सपेक्टेशन, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मेरे को यहाँ से डॉक्टरी से लोगों की सेवा भी करनी है और अच्छा पैसा भी कमाना है। और मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मेरे को डॉक्टर अच्छा इलाज करे। तो अच्छा इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास डिग्री होना कंपलसरी है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसकी डिग्री होना कंपलसरी है, उसके पास एक एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। अगर नहीं हुआ तो मेरी जान को खतरा हमेशा बना रहेगा। तो जब हम एक ऐसे डॉक्टर से इलाज नहीं करवा रहे जो 3 महीने का क्रैश कोर्स करके डॉक्टरी में इलाज कर रहा है, अच्छा इलाज कर रहा है, ऐसा नहीं कि अच्छा इलाज नहीं कर रहा है, वो अच्छा इलाज कर रहा है और लोग उससे ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन उसकी क्रिटिकलिटी कब समझ में आएगी, उसकी क्रिटिकलिटी तब समझ में आएगी जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं करी, कभी पढ़ी ही नहीं है। वो जनरल मेडिसिन अच्छी करता है बट बाकी नहीं करता। तो इसीलिए अगर मेरी मार्केट से एक्सपेक्टेशंस हाई हैं तो उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मुझे कितना टाइम, कितनी नॉलेज इन्वेस्ट करनी है वो जानना बहुत जरूरी है। बिना उसके इट इज हाफ कुक्ड, करेक्ट। सो ये एक राइट अप्रोच होगा मेरा मार्केट की तरफ। और लर्निंग में मुझे इन्वेस्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मार्केट में यूजुअली क्या करते हैं, मेरे पास पैसा है, ब्रोकर के पास अकाउंट खोला है और सीधा स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करनी है, विच इज वेरी रॉन्ग। स्टेप इज कि सबसे पहले आप कुछ वीडियोस देखो यूट्यूब पे, थोड़ी सी नॉलेज गेन करो, कुछ 1-2 बुक्स पढ़ो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। उसके बाद पहले पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड क्या होता है कि आपने स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्व किया, लेट्स से आपने रिलायंस ऑब्जर्व किया, आपके हिसाब से रिलायंस आज ऊपर चलने वाला है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट इट डाउन ऑन द पेपर दैट आई बॉट 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस एट द रेट ऑफ दिस, एक्सपेक्टिंग रिलायंस का इतना रिजल्ट आएगा या इतना प्राइस जाएगा। देन वेट एंड वॉच कि आपका ऑब्जर्वेशन सही है या नहीं है। सो ऐसा पेपर ट्रेड यूजुअली रिकमेंड किया जाता है कि लगभग महीना भर आप पहले पेपर ट्रेड करो।
बिकॉज पेपर ट्रेड करने में आपका वैल्यू या आपका कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है, तो आपके इमोशंस जो हैं वो आपको डिच नहीं करेंगे या आपको धोखा नहीं देंगे। पेपर ट्रेड करने के बाद आप एकदम से पूरा कैपिटल नहीं लगाओगे। पेपर ट्रेड आपने महीना भर कर लिया, यू आर सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है, आपके ऑब्जर्वेशंस अच्छे हो रहे हैं, आप अच्छे ट्रेड आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, तो उसके बाद आपको थोड़ा कैपिटल लगा के ट्रेड करना है। सी, कैपिटल लगा के ट्रेड करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले नॉलेज गेन करना, उस नॉलेज के ऊपर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए पेपर ट्रेड करना, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब आप ये कर लो उसके बाद आप अपना कैपिटल लगाओ, और कैपिटल भी एक बार में सारा लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आप लगाओ। बिकॉज अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो, आप साइकोलॉजिकली रिस्क को नहीं मैनेज कर पाओगे, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलो, स्लोली स्लोली चलो और आगे बढ़ो, देन यू विल लर्न एंड अर्न इन स्मॉल टाइम फ्रेम, आई मीन इन ग्रेजुअल टाइम फ्रेम। और ये पाथ जो मैंने अभी डिस्कस किया, इस पाथ को बहुत रिलीजियसली फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहीं भी आपने चूक करी तो वो आपके लिए आगे जाके हानिकारक हो सकती है, आपके कैपिटल के लिए भी। सो ये तो थे स्टेप्स, क्या राइट पाथ, करेक्ट। अब इसमें राइट पाथ एक्चुअली है क्या? सी, स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट के मेजरली मैं अगर इसको समराइज करूं तो देयर आर 4 मेथड्स। ऐसा नहीं कि ये गोल्डन रूल हो गए या ये पत्थर की लकीर है, मैं अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस से समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, फिर पोजिशनल ट्रेडिंग एक तरीके की ट्रेडिंग होती है, देन स्विंग ट्रेडिंग इज अनदर ट्रेडिंग, देन इज इंट्राडे ट्रेडिंग। सो मेजरली ये 4 टाइप होते हैं स्टॉक मार्केट में, डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के। सो इसमें जो राइट पाथ है बेसिकली वो है, सबसे पहले हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सीखनी चाहिए। कम से कम 1 साल तक हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फॉलो करना चाहिए रिलीजियसली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से हम पेशेंसली बैठना सीखते हैं स्टॉक के ऊपर, कि आज मैंने 100 रुपए का खरीदा है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने इन्वेस्ट किया है, तो ये 100 रुपए का 1000 रुपए होगा, तब तक मैं बैठूंगा। इट इज लाइक बाइंग राइट एंड सिट टाइट, बहुत पेशेंस के साथ बैठना पड़ता है। जब ये साइकोलॉजिकली पेशेंस हम सीख जाते हैं, तब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं पोजिशनल ट्रेड्स पे और स्विंग ट्रेड्स पे, तभी हम वहां पर पैसा बना पाते हैं। और जब हम स्विंग ट्रेड्स, पोजिशनल ट्रेड्स इनको मास्टर कर लें तो मेरे हिसाब से उसके बाद हमें इंट्राडे पे जाना चाहिए। सी, इंट्राडे ट्रेडिंग इज द प्लिंथ, मतलब वो आपका सबसे ऊपर का चरण है या सबसे ऊपर की चोटी है माउंटेन की। अगर वहां तक पहुंचना है तो पहले आपको यहाँ पर जो जो बिहेवियरल चेंजेस हैं या जो जो बिहेवियरल लर्निंग है वो लॉन्ग टर्म में, पोजिशनल में, स्विंग में आपको मिलेंगी। जब तक आप वो नहीं लेंगे तब तक आप इंट्राडे में डायरेक्टली पैसा नहीं बना पाएंगे। सो इट इज अ जर्नी यहाँ तक पहुंचने के लिए। बट यूजुअली या अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि रिटेल ट्रेडर स्टार्ट ही यहीं से करता है, वो इंट्राडे से स्टार्ट करता है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी है पैसा बनाने की। सो जल्दीबाजी मत करिए, आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, लर्निंग पे ध्यान दीजिए, पैसा अच्छे से बनेगा। करेक्ट, पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा बिल्कुल बनेगा। कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम, सबसे पहले प्रोसेस को ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। ओवरनाइट सक्सेस एक्सपेक्ट मत करिए, ये सुसाइडल मिशन है आपके कैपिटल के लिए। अगर आप रातों रात अमीर बनने की सोच रहे हैं, आप 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार लकी हो सकते हैं, लेकिन जितनी बार आप लकी हो रहे हैं, ट्रस्ट मी, वो आप लकी नहीं हो रहे, वो आप अनलकी हो रहे हैं। रीजन भी कि उतनी बार में आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, जो एक्चुअल में कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस है। और एक स्टेज पे आने के बाद आप वहां पर इतना कैपिटल लगा देंगे जो एक्चुअल में आपकी खुद की नेटवर्थ भी नहीं है। दैट मीन्स कई लोग इधर लोन लेके पैसा लगा देते हैं, कई लोग अपनी इमरजेंसी फंड्स लगा देते हैं, कई लोग अपने पूरे घर के फंड्स लगा देते हैं, और एक ही झटके में सब साफ हो जाता है। सो ये चीज़ मत करिए, अपने प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए। इट इज़ लाइक जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसका एक अंडा रोज खाने की या एक अंडा प्रोसेस में खाने की कोशिश कीजिए। उसको काटने की कोशिश करेंगे तो ना मुर्गी रहेगी ना अंडा मिलेगा। करेक्ट। सो उस चीज को समझिए और प्रोसेस को ट्रस्ट करके प्रोसेस को फॉलो कीजिए। पेशेंस रखिए, पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट करना मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट करेंगे तभी आपको मल्टीबैगर्स मिलेंगे, वेट करेंगे तभी आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉक मार्केट में है कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसको 8th वंडर भी कहा गया है। आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग इफेक्ट को 8th वंडर का नाम दिया है।
सो कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आपके साथ, कंपाउंडिंग इफेक्ट का शेयर करूंगा। सो यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज में इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज में इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है? बुक्स खरीदना, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना, या फिर सेमिनार्स, जो अच्छे ट्रेडर्स हैं जो काफ़ी मार्केट में स्टैब्लिश्ड हैं उनके सेमिनार्स को अटेंड करना, या फिर किसी से ट्रेनिंग लेना, इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो चीज़ आप नहीं सीख पा रहे हो अपने आप, वो शायद आपको ये लोग सिखाएंगे या ये बुक्स सिखाएंगी, उनमें इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नॉलेज में इन्वेस्ट करते रहिए, टाइम एंड मनी बोथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवरेज बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लिवरेज का मतलब क्या है? आपके पास 100 रुपए हैं तो ट्रेड भी 100 रुपए का ही कीजिए। एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करने की जरूरत नहीं है, मार्जिन ट्रेडिंग करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वहां पर लिवरेज होता है। लिवरेज में प्रॉफिट हाई बनता है तो रिटर्न हाई होता है, तो लॉस भी बहुत हाई होता है। जब तक आपके पास स्किल सेट नहीं है प्रॉपर, तब तक लिवरेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े से बड़ा ट्रेडर भी लिवरेज बहुत कंट्रोल में लेता है, वो लिवरेज यूजुअली नहीं लेता है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जल्दी अमीर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोशिश भी मत कीजिए। बेटर है अपने एक कहावत है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारिए, ताकि आप कंट्रोल में रहेंगे, लॉसेस भी झेल पाएंगे और स्लोली स्लोली आगे भी बढ़ पाएंगे। लास्ट में गोल्डन स्टेटमेंट जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था, एंड आई थिंक ये वर्ड ऑफ विजडम मैं सबको कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और हमेशा दूंगा और हमेशा देता भी रहा हूँ, कि वही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करना जो आपके लिए एक्स्ट्रा हो, जिसके ऊपर आपकी लाइफ डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं आ रही। यानी जब तक आपकी हालत मरने वाली नहीं होती तब तक आप ये वाला पैसे को नहीं छुएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत पीसफुली मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अदरवाइज आपको मार्केट में पीसफुली इन्वेस्ट करने में बहुत तकलीफ होगी, आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं, मोस्टली एवरेज लॉस ही बना पाएंगे। सो ये टोटल नॉलेज थी शॉर्टकट के ऊपर, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि शॉर्टकट कितने सही हैं, मार्केट में हमें किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, या क्या चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए टू अर्न फ्रॉम द मार्केट। आप उन स्टेप्स को फॉलो कीजिए एंड होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। इससे पहले जो वीडियोस मैंने बनाए हैं उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आपको कोई भी फीडबैक है, कोई भी सुझाव है, या आपको कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो टॉपिक आप चाहते हैं कि हम उनके ऊपर वीडियोस बनाएं, तो वो टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उनके ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। एक हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जहां पर हम लोग टाइमली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे हम लोग वहाँ पे स्टॉक्स अपडेट करते हैं, अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने शेयर आई मीन अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्टॉक्स शेयर करते हैं, तो आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ में पूछना है तो यू कैन ऑलवेज रीच अस आउट। आप कमेंट बॉक्स में डालिए, यू कैन रीच अस आउट ऑन आवर ईमेल आईडीज, यूट्यूब चैनल, लिंक्डइन और ट्विटर, वेर एवर यू फील कंफर्टेबल। आप वहाँ आराम से मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई विल ऑलवेज ट्राई टू आंसर यू एज द टाइम परमिट्स एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। मैं आपको हर तरह की क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए stay safe, stay healthy. Signing off. This is Kuldeep. Thank you and goodbye.